Hello everyone, welcome you all at Padai Ke Fundy. Today, in continuation of chapter Components of Food, we are going to take our next topic, balanced diet. As we have discussed in the beginning of the chapter that our food contain variety of nutrients like carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, water, fibers, etc. And we have discussed its functions also. Let us recall. Food is categorized into various types. Like first category is energy giving food, that is the food which gives us energy. Under this category carbohydrates and fats come. Carbohydrates and fats give us energy to work, to perform various activities in our life. It works as fuel for our body. एनर्जी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते और वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स से. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड इज द बॉडी बिल्डिंग फूड. एज बाय द नेम ओनली इट्स क्लियर, बॉडी बिल्डिंग मतलब वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, न्यू सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि प्रोटीन होते हैं. हम जब बहुत छोटे थे तब से अभी तक हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हैं. हम काफ़ी ग्रो करते हैं, राइट. दिस ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स इन आवर फूड. ऑल्सो a pregnant lady who nurture a child inside them, right, so that they also require protein. उनके अंदर एक नई बॉडी बन रही होती है, कई सारे सेल फॉर्मेशन होते हैं जिसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है. इसलिए ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडी दोनों को प्रोटीन रिच डाइट सजेस्ट की जाती है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड इज़ दैट प्रोटेक्टिव फूड. इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं जो हमें डिजीज़ से सेफ रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे हम उन डिजीज़ कॉजिंग जर्म से फाइट करके और डिजीज़ से अनअफेक्टेड रहते हैं. So that as all these nutrients are essential for us, but any one kind of nutrient or one or two kind of nutrients are not just enough for us. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें. Here is the food pyramid you can see. In this food pyramid it's given about the carbohydrates which are required to eat most. क्योंकि हमारी बॉडी को एक्सटर्नली इंटरनली हर टाइप से काम करने के लिए सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले हमें एनर्जी डिमांड कंप्लीट करनी होती है बॉडी की. तो कार्बोहाइड्रेट्स वी शुड इंक्लूड इन मोर क्वांटिटी, वी शुड ईट इट मोस्ट. Then vitamins and minerals that we need to eat lots because as I told you they keep us fit and healthy and keep us away from diseases. Then protein, eat moderately, means in some amount protein should be included because along with the bodybuilding work the protein help us to repair the damaged cell and tissues also in our body. Next is the fat. Eat least. ये हमें थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे फूड में इंक्लूड करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं. दैट हमने ये पढ़ा था कि फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये भी हमको एनर्जी देते हैं, पर ये स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी में. तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है और इट गिव अस एनर्जी. बट जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड खाते हैं तो ये फैट हमारी बॉडी में एक्सेस में डिपॉजिट हो जाता है और पर्सन का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी. जब मोर देन नीड किसी पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन द पर्सन इज कॉल्ड एज एन ओबेस पर्सन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओबेसिटी. इससे बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है उस पर्सन के लिए. ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे हार्ट डिजीजेस भी होते हैं एंड मेनी मोर डिजीजेस. तो वी शुड नॉट टेक any kind of nutrient in excess. So by that what's clear to us? Clear that सारे nutrients हमारे डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, बट एक प्रॉपर क्वांटिटी में जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है. और इसी टाइप की डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, एक प्रॉपर रेशियो में हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस
वर्क ज़्यादा करता है तो ज़्यादा फिजिकल वर्क करने वाले पर्सन को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पर्सन दोज हु डू द सिटिंग जॉब, और ज़्यादा फिजिकल वर्क जो नहीं करते. सो दैट depends on age, gender, occupation. It depends that which kind of balance that a person require. Then what is the need of the balanced diet that we need to discuss it? Why balanced meal matter? That is because, as I told you, that diet contain all the kind of nutrient. Balance means the amount of nutrient which is required by our body, so it matters a lot. So what is the role of this balanced diet in our body, right? First of all, it help in weight control. As I told you कि हम बहुत सारा fat rich, बहुत सारा carbohydrate rich खाना खाएंगे तो हम overweight हो जाएंगे और we will be obese, right? तो ये हमारे weight control में help करता है. Second, it prevent illness. ये हमें बीमार नहीं होने देता बार बार. It keep us energized. हम हमेशा energetic feel करते हैं, lazy feel नहीं करते. It boost our immune system that the system inside our body which protect us, which fight with diseases. अगर हम अंदर से ज़्यादा strong होंगे तो हम disease से fight करके और strong रह सकते हैं. Then support heart health. हमारे heart को भी healthy रखता है. अगर हम बहुत ज़्यादा वैसा खाना खाएंगे fat rich, carbohydrate rich, तो इससे हमारे heart health पे भी effect पड़ता है. As I told you that obesity may cause to heart diseases also. Then it provide all the important nutrients. The thing is that सारे के सारे important nutrient required quantity हमारी body को मिलते हैं जब हम balance diet करते हैं. तो इससे हमारी body fit and active रहती है और ये हमें diseases से दूर भी रखता है. ये सारे nutrients हमारे लिए necessary हैं, but एक और भी important चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि nutrients को सही तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. So we should always keep it in our mind the do's and don'ts while cooking. हम सारा nutritious food ले रहे हैं, but if it is not being treated, not being cooked properly in a proper manner, तो it may lose its nutrients. We'll see some activities like that whenever we bring any fruit and vegetable from the market. So we used to wash it first. It's very necessary. So before taking in that fruits and vegetable, we need to wash it properly, very well. बिकॉज बाहर जहाँ मार्केट से लेके आ रहे हैं बहुत सारे जर्म्स उसके ऊपर हो सकते हैं, कई लोगों का टच किया हुआ हो सकता है. तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉश इट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, वॉशिंग इज इम्पॉर्टेंट बट वी शुड नॉट वॉश द फ्रूट्स और वेजिटेबल आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. उसको कट करके या उसका छिलका उतारने के बाद अगर हम उसको वॉश करते हैं तो इट इज़ द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम. अनदर थिंग इज दैट यू हैव सीन व्हेनेवर योर मदर कुक फूड, जब भी हम दाल या चावल जैसी चीज़ें बनाते हैं तो उसको पहले हम बहुत अच्छी तरह से वॉश करते हैं, बट इट शुड नॉट बी वॉश्ड नंबर ऑफ टाइम्स. बस जस्ट अ लिटिल, once or twice it's enough just to fill water and just to drain water. We should not rub the cereals inside that और बार बार बहुत सारे वॉश उसको नहीं देने हैं, otherwise nutrients may loss because of this. Another thing is that overcooking spoil the nutrients of the food. Like that we should not take water in excess quantity inside the food. खाना बनाने के लिए हमें जितने लिमिटेड वाटर की नीड है उतना ही उसमें ऐड करना चाहिए. अदरवाइज फिर हम उसको बॉईल करके उसका पानी निकाल के कुक करते हैं, then it is the loss of nutrients. And overcooked food, बहुत ज़्यादा कुक होने के बाद भी उसमें nutrients बहुत कम बचते हैं. And also especially vitamin C rich food जो होता है that should not be heated. We should take it without cooking or heating, like lemon juice, like because in that amla is also a good source of vitamin C. In this food material vitamin C is there in excess, लेकिन जब भी हम vitamin C rich food को हीट करते हैं तो हीट से vitamin C बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है. So we should keep it always in mind whether we are taking the food material which are very nutritious for us, but if we are not taking it in proper and right manner, then also it will not be benefited for us. So what we have learnt here we have learnt that food contain variety of nutrients that have different role in our body. Then a diet that contain all the nutrients necessary for us in required quantity is called balanced diet. Then food required
requirement varies from person to person and it depends on age, gender, occupation, etc. Balanced diet is necessary for us